लीजिए पिताश्री। आपका स्वास्थ्य कैसा है पिताश्री? पुत्र सौधर, तुम्हारी सेवा भावना देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्यु के देवता यमराज भी हम पर प्रसन्न हो गए। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। माताश्री लीजिए, लीजिए। माताश्री, आपका चित्त अब कैसा है? पुत्र, श्री हरि से यही प्रार्थना करूंगी कि हर माँ की कोख से तेरे जैसा पुत्र जन्म ले। तेरी सेवा के कारण मेरा चित्त अब अच्छा है। पुत्र सौधर, संग्रह करना ब्राह्मण का धर्म नहीं होता, और इसी कारण मैंने अपने जीवन में सदा मूल्यवान वस्तुओं का त्याग किया है। और आज मैं अपनी इस निर्धनता के कारण तुम्हारी इस सेवाओं का उचित पुरस्कार भी नहीं दे सकता। मुझे पुरस्कार की नहीं, आप दोनों के स्वस्थ रहने की तथा आशीर्वाद की कामना है। हमारा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है पुत्र। यदि मैंने अपने जीवन में एक भी पुण्य कार्य किया हो तो उसका पुण्य का फल तुम्हें प्राप्त हो। प्रिय मित्र सौधर्म, मित्र सौधर्म, पुत्र, तुम्हारे मित्र राजकुमार पधारे हैं, उनका स्वागत करो। अतिथि देवो भव। अतिथि तो देवता के समान होता है पुत्र। अतिथि का सत्कार करना हर आर्य पुत्र का धर्म है। माता पिता की सेवा से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं होता। मित्र सौधर्म, तुम अपना सेवा कार्य पूर्ण करो, हम तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं। हमारा सेवा कार्य तो पूर्ण हो गया पुत्र। अब तुम अपने मित्र के साथ जा सकते हो। वैसे भी हम विश्राम करना चाहते हैं। जो आज्ञा माताश्री। पिताश्री, मित्र सौधर्म, तुम्हारे साथ वन विहार का आनंद में शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। तुम्हारी मित्रता से मेरा जीवन धन्य हुआ। क्या हुआ मित्र, किन विचारों में खोए हो तुम? मित्र सौधर्म, तुम्हारी गंभीरता किसी अन्य बात का संकेत कर रही है। क्या हमसे कोई अपराध हुआ है? कहो मित्र, कहो। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए तुम्हारा ये मित्र वृषधर अपने प्राणों की आहुति तक दे सकता है। वास्तव में तुम्हारी मित्रता पाकर मैं धन्य हो गया हूं मित्र। एक पल के लिए तुमसे दूर रहकर अपना जीवन मुझे नीरस लगने लगता है। किंतु क्या मित्र? मित्रता में कैसा संकोच मित्र सौधर्म? अपनी बात निसंकोच कहो। मित्र वृषधर, संकोचता मित्रता में नहीं अपितु नियति में है। नियति अर्थात? मित्र, तुम इतने बड़े राज्य के युवराज हो और होने वाले राजा, और मैं एक निर्धन ब्राह्मण पुत्र। हमारी मित्रता भला कब तक निभेगी? जन्म जन्मांतरों तक मित्र। तुम्हारे जैसा सच्चा मित्र पाकर वृषधर का जीवन धन्य हुआ। मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। सत्य तो यह है मित्र कि मैंने अपने मित्र धर्म की उपेक्षा की है।
मैं राजसी सुख का भोग करता रहा और मेरा मित्र निर्धनता में जीवन व्यतीत करता रहा। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है। ये क्या मित्र, तुम रो रहे हो? अपनी निर्लज्जता पर रोऊं नहीं तो क्या करूं? किंतु अब मैं तुम्हें निर्धन नहीं रहने दूंगा। तुम भी मेरे समान राजसी सुखों का भोग करोगे। तुम्हें भी वो सब सुख सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो एक राजा और राजकुमार के लिए आवश्यक होती हैं। नहीं मित्र नहीं, मुझे राजसी सुख भोग की तनिक भी लालसा नहीं। मेरे लिए तो संसार के समस्त सुख वैभव से अधिक मूल्यवान है तुम्हारी मित्रता। धन्य है तुम्हारे विचार मित्र, और धन्य है तुम्हारे माता पिता की प्रदान की हुई शिक्षा। एक निवेदन करूं मित्र? आज्ञा करो मित्र। मेरे पिताश्री महाराज शशिधर ने मेरे लिए एक राजप्रासाद का निर्माण करवाया है। मैं तुम्हें वो राजप्रासाद दिखाऊंगा, चलोगे मेरे साथ? तुम्हारे प्रासाद को देखना मेरा सौभाग्य है। चलो सारथी, मित्र। मित्र वृषधर ने मेरे लिए ऐसा ही सुख और वैभव उपलब्ध कराने को कहा था, परंतु मैं उसका यह प्रस्ताव स्वीकार करके अपने स्वाभिमान और मित्रता को ठेस नहीं पहुंचा सकता। यदि मेरे भाग्य में राज सुख लिखा होता तो क्या मैं एक राजा के पुत्र के रूप में जन्म न लेता? किंतु यह सत्य स्वीकार करने में मुझे तनिक भी दुविधा नहीं कि वृषधर का यह अद्भुत राजप्रासाद हमारी मित्रता के समान मेरे हृदय में बस गया है। मैं इसे कभी भूल नहीं सकता, कभी नहीं। क्या सोच रहे हो मित्र? कैसा लगा हमारा ये राजप्रासाद? सुंदर, अति सुंदर। इतने अद्भुत प्रासाद को मैं कल्पना में भी नहीं बना सकता था। इसी इच्छा की पूर्ति हेतु ध्रुव ने महाराज उत्तानपाद के घर जन्म लिया, और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए श्री हरि विष्णु ने देवी लक्ष्मी से कहा, क्या बात है देवी लक्ष्मी, आज तुम्हारी मुस्कान किन विचारों में खो गई? कुछ तो बोलो देवी। तुम्हारी मधुर वाणी सुनने की इच्छा मैं त्याग नहीं पा रहा हूं। मौन क्यों हूं? बोलो। अपने परम भक्त ध्रुव को ध्रुव पद और ध्रुव लोक प्रदान करने के लिए आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए? क्या मैं आपके कार्य में बाधा बन जाती? कदापि नहीं, कदापि नहीं देवी। तुम तो हमारे चिर जीवन संगिनी हो। विष्णु तत्व से लक्ष्मी तत्व अभिन्न है। तुम्हारे साथ रहने से हमारे कार्य में बाधा कैसे आ सकती है? तुम्हारा साथ तो हमारे कार्यों की सफलता का प्रमाण है देवी। फिर आप मुझे साथ क्यों नहीं ले गए? देवी, कोई न कोई कारण तो अवश्य रहा होगा जो हमने तुम्हें वहां ले जाना उचित नहीं समझा। किस कारण का उल्लेख कर रहे हैं आप स्वामी? उस दुखद दृश्य को देखकर तुम अवश्य दुखी और व्यथित हो जाती देवी। भक्तराज ध्रुव के उद्धार का दृश्य तो अत्यंत पावन। जिस पश्चाताप और अपने ही मोह से संघर्ष करने के कारण भक्त ध्रुव ने ध्रुव पद पाया है, उसकी पृष्ठभूमि में मृत उत्तम भी है देवी। उत्तम महारानी सुरुचि का पुत्र? हाँ देवी, उत्तम के शव पर सुनीति, सुरुचि एवं स्वयं भक्तराज ध्रुव को आंसू बहाते देखकर तुम अपनी भावनाओं पर अंकुश नहीं लगा पाती, दुखी हो जाती।
और हम अपने चिर जीवन संगिनी को असहाय नहीं देख सकते। इसीलिए हमने तुम्हें वहां ले जाना उचित नहीं समझा। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। देवर्षि, सूर्यपुत्र शनिदेव से आपकी भेंट कब हुई थी? प्रभु, इस समय आपने शनिदेव का स्मरण क्यों किया? क्या उन्हें? देवर्षि, हमारी बात ध्यान से सुनो। समय के साथ शनिदेव को अपनी विध्वंसक, विनाशक और मारक कुदृष्टि की व्यर्थता का आभास होने लगा है। ये आप क्या कह रहे हैं जगदीश्वर? वही जो सत्य है महादेवी। शनिदेव भी इस सत्य को पहचान चुके हैं कि शक्ति का दुरुपयोग, शक्ति का अभिमान कभी भी किसी को श्रेष्ठ नहीं बना सकता। दया और प्रेम की भावना ही सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होती है। इन प्रश्नों ने सूर्यपुत्र शनिदेव को विचलित कर दिया है महादेवी। संसार को अपनी कुदृष्टि से भयभीत करने का अहंकार करने वाले शनिदेव यदि विचलित रहें तो इसमें संसार की भलाई है। ये एक मां के हृदय का संवाद नहीं हो सकता। देवी, शनिदेव भी हमारी सृष्टि के एक अंग हैं। समस्त संसार के प्राणियों के समान हमारे और तुम्हारे लिए पुत्र समान हैं। उन्होंने अभिमान के जिन रोगों को पाल लिया था, उनके उपचार का समय अब आ गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि शनिदेव के मन में उठते प्रश्नों का समाधान हो और उनकी व्यग्रता का अंत हो। धन्य है आप प्रभु, धन्य है, धन्य है आपकी कृपा भावना, कृपा निधान। अपनों को तो सभी अपनाते हैं, किंतु आप तो परायों को भी अपने गले लगाते हैं। आप धन्य है प्रभु, धन्य है। शनिदेव के इस हृदय परिवर्तन के कार्य में आपको भी सहयोग देना होगा देवर्षि। नारायण नारायण। आज्ञा करें जगदीश्वर, मुझे क्या करना होगा? देवर्षि, सभी शुभ ग्रहों की सहायता से शनिदेव के मन में उठते प्रश्नों का समाधान और हृदय परिवर्तन का प्रयास करें। ग्रहों का साथी बनाकर शनिदेव को संसार के समस्त प्राणियों की सुख शांति के लिए प्रयास करने का अवसर प्रदान करें। सूर्य, शनि अर्थात पिता पुत्र के बैर का अंत करें देवर्षि। नारायण नारायण। हे दया के सागर, हे क्षमा के अवतार, संसार के सुख और कल्याण के इस महान कार्य का निमित्त इस दीनहीन नारद को बनाकर आपने नारद का जीवन धन्य कर दिया। आपके पावन चरणों में नारद का शत शत वंदन। नारायण नारायण। ग्राम मित्रों, परम भागवत भक्त तथा भक्त शिरोमणि ध्रुव का अभिनंदन करने हमें ध्रुवलोक जाना चाहिए। गृह अधिपति सूर्यदेव, मैं स्वयं इस विषय पर आपसे निवेदन करना चाहता था। अपनी प्रचंड भक्ति से ध्रुव ने जो स्थान पाया है, उसका अभिनंदन और सम्मान करना हर एक का कर्तव्य है। नारायण नारायण। नमो नारायण ग्रह देवताओं। ग्रह देवताओं, जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से मैं आप सभी के लिए मैत्री और सुख शांति का एक पावन संदेश लेकर आया हूं। कैसा संदेश देवर्षि? नारायण नारायण। जगदीश्वर का आदेश यह है कि सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव के पश्चाताप, चिंता और व्यग्रता का लाभ उठाकर हम सभी शुभ ग्रहों के मध्य अखंड मित्रता की स्थापना करें, जिससे संसार वासियों का लाभ हो। ग्रह मित्रों, बधाई देने ध्रुव लोक जाने से पहले आप सभी मेरे साथ शनिदेव का आह्वान करें और उन्हें भी अपने साथ लेकर जाएं। क्षमा करें देवर्षि, हमारे इस प्रयास का कोई लाभ नहीं होगा। शनि ना बदला है ना बदलेगा।
मेरा भी अनुमान ऐसा ही है देवर्षि। राहु जैसे स्वार्थी और शुक्र जैसे अभिमानी साथियों का साथ पाकर शनिदेव ने सदा ही सात्विकता और भक्ति का विरोध किया है। अभिमान और अहंकार के प्रतीक बन चुके शनिदेव के साथ मित्रता का प्रयास करना केवल अपना समय व्यर्थ करना होगा सूर्यदेव। देव ऋषि, इससे पहले भी हमने अनेकों बार शनिदेव से मित्रता का प्रयास किया है, परंतु हर बार शनिदेव और उनके मित्रों से हमें अपमानित होना पड़ा। देवगुरु, इस विषय पर आपने अपना मार्गदर्शन नहीं दिया। मार्गदर्शन तब दिया जाता है सूर्यदेव जब उसकी आवश्यकता हो। मेरे गृह मित्रों को मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता ही नहीं। ऐसा ना कहें देवगुरु, आपके मार्गदर्शन और परामर्श के बिना हम कोई भी कार्य नहीं करते। कहें हमारे लिए क्या आज्ञा है? आज्ञा नहीं सूर्यदेव, केवल आप सबसे एक प्रश्न है कि आप सबने नारद के उस प्रस्ताव को अस्वीकार करने से पहले उस प्रस्ताव की नींव को देखने का प्रयास किया? प्रस्ताव की नींव? हाँ चंद्रदेव, नारद जो हमारे पास प्रस्ताव लेकर आए हैं उसकी नींव भगवान श्री हरि विष्णु ने ही डाली है। क्या हम भागवत भक्तों को श्री हरि विष्णु के आदेश की उपेक्षा करने का अधिकार है? आप धन्य हैं गुरुदेव, आपने हम सभी को एक भयानक पाप से बचा लिया। देवर्षि, हम आपसे भी क्षमा याचना करते हैं। नारायण नारायण, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है सूर्यदेव। अब आप मेरे साथ शनिदेव का आवाहन करें। देवी छाया और सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव प्रकट हो। पुत्र शनि हमारे समीप प्रकट हो। शनिदेव शीघ्र हमारे समीप प्रकट हो। शनिदेव प्रकट हो। शनिदेव प्रकट हो। तो छलिया विष्णु ने अपने छल से विध्वंसक शक्तियों के ग्रहों को नष्ट भ्रष्ट करने की योजना प्रारंभ कर दी है। मुझे शनिदेव को रोकना होगा। शनिदेव, 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 मेरी बात सुने शनिदेव। छलिया विष्णु ने अपने छल से विध्वंसक शक्तियों के ग्रह मंडल को नष्ट भ्रष्ट करने की योजना प्रारंभ कर दी है। मेरी बात सुने शनिदेव। नारद और ग्रहों की पुकार का उत्तर देने कदापि न जाएं। मेरी बात सुने शनिदेव। शनिदेव मेरी बात सुने। मेरी बात सुने शनिदेव। भाग्य विधाता शनिदेव की जय। राहु, तुम इतने व्यथित होकर हमें क्यों पुकार रहे थे? शनिदेव, आप इन दुष्ट देवताओं की चाल में न फंसे, अन्यथा आपका यश, सम्मान, कीर्ति सब धूल में मिल जाएगी। आपके नाम से थर थर कांपने वाला ये संसार आप पर हंसेगा। सावधान शनिदेव, सावधान। राहु, मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। आज, अभी और इस समय के पश्चात मैं तुम्हारे उकसाने से उत्तेजित नहीं होने वाला। ये आप क्या कह रहे हैं भाग्य विधाता शनिदेव? वही जो तुम सुन रहे हो राहु। इन कठोर अनर्थकारी शब्दों को? कारण है राहु, कारण है। राहु, हमें इस सत्य का ज्ञान हो गया है कि हम किसी का कितना भी अनिष्ट क्यों न करना चाहे, विष्णु भक्ति का कवच उनके भक्तों की रक्षा अवश्य करता है। राहु, देख और परख कर सच को ठुकराया नहीं जा सकता। मेरी बात मानो तो तुम भी मेरे साथ ग्रहों की पुकार का उत्तर देने चलो। असंभव शनिदेव, असंभव। ठीक है राहु, जैसी तुम्हारी इच्छा। मित्रता की पीठ में खंजर मारने वाले शनिदेव, तुमने मेरे साथ छल करके आज ये बता ही दिया कि तुम सूर्य पुत्र हो। तुम्हारे इस विश्वासघात को राहु कदापि क्षमा नहीं करेगा। शनिदेव प्रकट हो। शनिदेव प्रकट हो।
प्रणाम शनिदेव, आपका स्वागत है। धन्यवाद देवर्षि, आप सबका धन्यवाद। पुत्र शनि, हम सभी ग्रहों की ओर से तुम्हारा हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दंडनायक शनिदेव, हम सब ग्रह आपकी और मैत्री का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। इस मित्रता को स्वीकार करके आप हमारे साथ भागवत भक्त ध्रुव को बधाई देने ध्रुवलोक चलें शनिदेव। पिछले कई दिनों से हमारे मन में कर्तव्यों की जो भावना जाग रही थी, उसे आप सबने वाणी दी है। ये सच है कि मैं अपने मार्ग शक्ति का प्रयोग उन दुष्ट आत्माओं के लिए करना चाहता हूं जो नीति, न्याय और सदाचार के पथ पर चलने वालों को पीड़ित करेंगे। धन्य है आप धन्य हैं शनिदेव। तुम नहीं जानते पुत्र, तुम्हारे जन्म की बेला पर जितनी अधिक प्रसन्नता मुझे हुई थी, उससे भी अधिक प्रसन्नता, आनंद और हर्ष का अनुभव आज मुझे तुम्हारी बातें सुनकर हो रहा है। आज तुम्हारी शक्ति के सदुपयोग की बात सुनकर मुझे अपना पिता बनना सार्थक लग रहा है। चलिए पिताश्री, मैं सच्चे हृदय से भक्तराज ध्रुव से क्षमा याचना करना चाहता हूं। चलिए हम सब एक साथ ध्रुव लोक चलें। हमारी शत शत बधाई स्वीकार करें भक्त शिरोमणि ध्रुव। नमो नारायण। दंडनायक शनिदेव, आपका हृदय परिवर्तन देखकर मेरी जीवन भर की भागवत भक्ति सफल हो गई। प्रिय ध्रुव, संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने आराध्य की पूजा और भक्ति का अधिकार है। इस सत्य का आभास मुझे हो गया है और इसी आभास ने ध्रुव मेरे जीवन की दिशा बदल दी है। आप धन्य हैं शनिदेव। ग्रह अधिपति सूर्यदेव, यदि आप अन्यथा ना ले तो मैं आपसे एक निवेदन कर सकता हूँ? अवश्य भक्तराज, कहें, क्या आज्ञा है? आज्ञा नहीं, निवेदन। ग्रह मैत्री की ज्योति सदा इसी प्रकार प्रकाशित रहे। आप सभी ग्रहों को प्राणियों के कर्मानुसार फल देने की प्रार्थना ही मेरा निवेदन है। साधु साधु। उत्तम, अति उत्तम। प्राणी मात्र के प्रति कल्याण कामना, प्रेम, मैत्री और करुणा का भाव यदि आप ग्रहों के माध्यम से संसार में प्रसारित होगा तो संसार सुख, शांति, पुण्य से समृद्ध होगा। धन्य है आपके विचार भक्तराज, धन्य है। ये सब भागवत भक्ति और आपके आशीर्वाद का सुफल है देवऋषि। मैं एक और निवेदन आप सबसे करना चाहता हूँ, यदि आप आज्ञा दें। आज्ञा की आवश्यकता नहीं है भक्तराज। ग्रहों की इस अखंड मैत्री की इस पावन बेला में आप सभी त्रिलोकीनाथ परम भागवत श्री हरि विष्णु की जय जयकार करें। अवश्य भक्तराज, इस अवसर पर जगदीश्वर की जय जयकार हमारी मित्रता का भविष्य सफल कर देगी। जगदीश्वर श्री हरि विष्णु की जय। त्रिलोकीनाथ श्री हरि विष्णु की जय। मैं धर्म हूँ। परमपिता ब्रह्मा अपनी तपस्या में लीन थे, तभी उनकी जंघा से तालजंग नामक असुर ने जन्म लिया और परमपिता ब्रह्मा से कहा, परमपिता ब्रह्मा जी, अपने पुत्र तालजंग का प्रणाम स्वीकार करें। तालजंग, जंघा पर ताल देने के कारण तुम प्रकट हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम तालजंग उचित है। किंतु क्या पिताश्री? तुम अनायास ही प्रकट हुए हो। मैंने तुम्हें अपनी इच्छा से प्रकट नहीं किया है तालजंग। निसंदेह, किंतु अब तो मैं प्रकट हो ही गया। अब आप मुझे आज्ञा दें पिताश्री, मुझे क्या करना है? ऐसा प्रतीत होता है कि जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु किसी नई घटना का प्रारंभ करने वाले हैं तालजंग। नई घटना? मैं कुछ समझा नहीं पिताश्री। अपनी इच्छा मात्र से इस संसार को जन्म देने वाले जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु की इच्छा के बिना
इस संसार में कुछ नहीं घटता है तालजंग। घटना ना घटना सब ठीक है पिताश्री, परंतु कृपया मुझे आप ये बताने का कष्ट करें कि मैं दानव हूँ, मानव हूँ या फिर देवता हूँ। क्या मुझे भी आपके मानस पुत्रों के समान स्थान मिलेगा? तालजंग, तुम्हारा जन्म मेरी इच्छा के कारण नहीं हुआ है। इसी कारण तुम न तो मानव हो न देवता, और न ही तुम्हारा स्थान मेरे मानस पुत्रों के समान है। तुम्हारा जन्म तब हुआ है जब मेरे मन में असुर जाति के विचार जन्म ले रहे थे। मैं भी यही चाहता हूँ परमपिता, कि आप मुझे असुर घोषित करें। असुरों और दानवों में जैसी मारक शक्ति होती है वैसे किसी अन्य जाति में नहीं, इसलिए मैं असुर बनना चाहता हूँ। सत्य को छुपाया नहीं जा सकता तालजंग। तुम असुर हो, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु तुम अपने कार्यों से अपना नाम मेरे मानस पुत्रों के समान आदरणीय बना सकते हो। और ना बनाओ तो तुम्हारी दुष्टता मेरी कीर्ति को नष्ट कर देगी। पुत्र के दुष्कर्मों का प्रभाव पिता की कीर्ति पर पड़ता है। यदि तुमने दुष्कर्म किए तो मैं तुम्हें पाताल लोक भेजकर अनंत निद्रा में लीन कर दूंगा तालजंग। नहीं नहीं परमपिता, आप मुझे पाताल लोक ना भेजें। मैं या तो ब्रह्मलोक में रहूंगा या फिर पृथ्वीलोक पर। मैं अपनी आसुरी शक्तियों से तीनों लोकों को चकित कर दूंगा। तीनों लोकों को चकित करने के लिए किसी पर अत्याचार न करना तालजंग। यदि तुम पृथ्वी पर जाना चाहते हो तो अवश्य जाओ, पर ऐसा कुछ न करना जिससे मुझे कष्ट हो और मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध पाताल लोक। मैं आपका आज्ञाकारी पुत्र हूँ परमपिता। मुझे आसुरी शक्तियों के साथ ही आपकी सात्विक शक्तियां भी प्राप्त हुई हैं। त्रिदेव मेरे पूजनीय हैं, त्रिदेवियां मेरे लिए आदरणीय हैं। आप निश्चिंत रहें, मैं वही करूंगा जिसकी आप आज्ञा देंगे। तो सुनो तालजंग, तुम पृथ्वी लोक जाकर मेरे वन क्षेत्र में अपना जप तप प्रारंभ करो। जप तप और व्रत? हाँ तालजंग, जप तप द्वारा तुम अपने आसुरी स्वभाव पर अंकुश लगा सकते हो। परंतु मैं कब तक जप तप व्रत में लीन रहूं परमपिता? जब तक हम स्वयं प्रकट होकर तुम्हें वरदान न दें। हमसे जन्म लेने के कारण तुम अपूर्व शक्ति के स्वामी हो। जब तप करते समय युगों तक तुम्हें भूख प्यास नहीं सताएगी तालजंग। परंतु मैं जब तप कैसे करूं, कहां करूं? तुम निरंतर मेरे नाम का जाप करना, इसमें तुम्हें अपार शांति मिलेगी। जब तुम्हारा जप तप संपूर्ण होगा तब मैं स्वयं प्रकट होकर तुम्हें तुम्हारा इच्छित वरदान प्रदान करूंगा। वो तो आप अभी भी कर सकते हैं पिताश्री। मैं आपका आज्ञाकारी पुत्र हूँ। क्या आप अपने पुत्र की इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे? प्रश्न इच्छा का नहीं है तालजंग, प्रश्न कर्तव्य का है। यदि जप तप द्वारा तुम हमें प्रसन्न करके वरदान प्राप्त करोगे तो उस वरदान पर तुम्हारा अधिकार होगा तालजंग। और जिस पर मेरा अधिकार होगा उसका मैं अपनी इच्छा अनुसार उपभोग भी कर पाऊंगा। जो आज्ञा पिताश्री। ओम ब्रह्मणे नमः। तुम सत्य कह रहे हो राहु, पर मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं होता। किंतु मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता दैत्य गुरु कि शिव भक्ति में लीन आपका मन इतना भ्रमित हो गया
कि दैत्य सेनापति राहु की बात पर भी विश्वास नहीं? तुम अन्यथा सोच रहे हो राहु। तुम्हारी बात पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है। मैं तो भोलेनाथ के संकेत को लेकर चकित हूँ। इसमें चकित होने जैसी क्या बात है दैत्य गुरु? भोलेनाथ ने तो स्वयं ही आपसे कहा था कि दैत्य जाति के उत्थान का उचित समय आने पर वे स्वयं संकेत देंगे। स्मरण करें दैत्य गुरु, स्मरण करें। मुझे कुछ भी स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है राहु। सब स्मरण है मुझे। क्या दैत्य जाति के उत्थान का उचित समय आ गया है? समय के उचित और अनुचित का निर्णय आशुतोष शिव से अधिक और कौन कर सकता है दैत्य गुरु? मुझ पर विश्वास करें। मेरु वन में ब्रह्मदेव की तपस्या करता वो असुर निश्चित ही असुरों के आराध्य भगवान शिव का संकेत है दैत्य गुरु। दैत्य गुरु, भगवान शिव की कृपा से प्राप्त ये अवसर सोच विचार में ही न गंवा दें। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरु वन में तपस्या करता ये असुर दैत्य जाति का तारक सिद्ध होगा। राहु में निर्णय नहीं कर पा रहा। किस उचित अवसर का लाभ दैत्य जाति कैसे उठाए? आप अपने मन की दुविधा का त्याग करें दैत्य गुरु। मेरु वन क्षेत्र में तपस्या करते उस असुर को अपनी शक्तियों से संपन्न करें, जिससे पाताल में पड़ी अचेत दैत्य जाति का उत्थान हो। राहु, क्या इस कार्य में विध्वंसक शक्तियों की अधिष्ठाता भाग्य विधाता शनिदेव का सहयोग नहीं लेना चाहिए? अमृत को पचाने की शक्ति इस संसार में राहु के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है दैत्य गुरु। राहु के भीतर धधकते प्रतिशोध के विष ने समुद्र मंथन के समय निकले अमृतपान को भी निष्क्रिय कर दिया था। किंतु मुझे विश्वास नहीं होता कि विष्णु कृपा से अमृतपान करने वाले शनिदेव विध्वंसक शक्तियों का अब हित चिंतन करेंगे। किंतु बिना शनिदेव की अनुमति प्राप्त किए इस अभियान का प्रारंभ अनुचित होगा राहु। उचित अनुचित के चक्कर में पड़ने का इस समय मैं इच्छुक नहीं हूँ दैत्य गुरु। स्मरण करो राहु, शनिदेव ने उचित अवसर आने पर विध्वंसक शक्तियों को अपनी कृपा प्रदान करने का आश्वासन दिया था। मुझे स्मरण है दैत्य गुरु कि अमृतपान के पश्चात भाग्य विधाता शनिदेव ने उचित अवसर पर सक्रिय होने का वचन दिया था। यदि तुम्हारा कथन सत्य है और शिव कृपा से उचित समय आ गया है, तो हमें विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव से सहयोग लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। आपका परामर्श मानकर हम शनिदेव से बात कर लेते हैं, किंतु जहाँ तक संकोच का प्रश्न है तो छलिया विष्णु के संसार में सर्वनाश करने से संकोच नहीं करना चाहिए। महादेवी लक्ष्मी, मेरु वन का वो असुर आपकी ही नहीं सारे संसार की उत्सुकता का कारण बन गया है। राहु जैसी स्वार्थी शक्तियां उससे अपने स्वार्थ का हित चिंतन साधने की रणनीति बनाने लगी है। स्वामी, ब्रह्मा जी की जांग से उत्पन्न ताल जंग का भविष्य क्या होगा? क्या राहु जैसी स्वार्थी शक्तियां उससे अपना हित साधने में सफल होंगी? ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमो नमः। देवर्षि नारद, आप जो प्रश्न लेकर बैकुंठ में उपस्थित हुए हैं, वो प्रश्न तो आपकी माता लक्ष्मी ने हमसे पहले ही पूछ लिया है। हाँ नारद, वे असुर ब्रह्मा जी द्वारा अपनी जांग पर ताल देने से उत्पन्न ताल जंग है, किंतु वे ब्रह्म आराधना से क्या प्राप्त करेगा, उसका उत्तर तो बैकुंठपति ही देंगे। नारद, ताल जंग की उत्पत्ति और ब्रह्मा आराधना से देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगा है। किंतु क्या प्रभु?
किंतु देवराज का संदेह अनुचित है। ताल जंग जैसे अनायास उत्पन्न हुआ है, वैसे ही अनायास समाप्त हो जाएगा। परंतु समाप्त होने से पूर्व वो अपने पीछे महान आसुरी परंपरा को छोड़कर जाएगा। अर्थात ताल जंग का भविष्य शीघ्र ही हम सबके सम्मुख आ जाएगा। इस कारण धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। माता, प्रभु वैकुंठपति का ये उत्तर तो हमें और अधिक उलझन में डाल गया। देवर्षि, स्वामी का हर उत्तर उनकी लीला के समान रहस्यमय होता है। इस कारण प्रतीक्षा के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं। नारायण नारायण, प्रतीक्षा करना तो नारद का स्वभाव ही नहीं है माता, किंतु जैसी प्रभु की इच्छा। भाग्य विधाता शनिदेव, हमें दर्शन दे भाग्य विधाता शनिदेव। प्रकट हो भाग्य विधाता शनिदेव, हमें दर्शन दे भाग्य विधाता शनिदेव। नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मित्र शुक्राचार्य, असमय हमारा आह्वान क्यों? मित्र शनिदेव, हमारा आह्वान असमय नहीं है। दैत्यों के आराध्य भगवान शिव की कृपा से वो समय आ गया है जब दैत्यों और असुरों की शक्तियों का उत्थान हो। अर्थात क्या सतयुग का भक्तिमय युग समाप्त हो गया? भाग्य विधाता शनिदेव, दैत्यों के आराध्य भगवान शिव की कृपा युग और काल की सीमा से परे है। अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए महादेव ने मेरु वन क्षेत्र में एक असुर को प्रकट कर दिया है। शनिदेव, दैत्य सेनापति से मेरु वन क्षेत्र में ब्रह्मदेव की आराधना में लीन उस असुर के विषय में सुनकर मेरा देव द्वेष जागृत हो गया है। परंतु आपकी इच्छा के बिना विध्वंसक शक्तियां सक्रिय नहीं हो सकती। विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव, क्या आपको पाताल के अंधकार में अचेत पड़ी दैत्य जाति का उत्थान प्रिय नहीं? क्या आप भी विष्णु की कृपा से प्राप्त अमृत का पान करके छलिया देवताओं के संगठन में सम्मिलित हो गए हैं? उत्तर दें भाग्य विधाता शनिदेव, उत्तर दें। ये प्रश्न दैत्य सेनापति राहु नहीं, अपितु असुर जाति का भविष्य पूछ रहा है। हर हर महादेव। राहु, यदि भगवान शिव ने दैत्य जाति के उत्थान का संकेत दे दिया है, तो मुझे दैत्य जाति पर कृपा करने में तनिक भी दुविधा नहीं। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। किंतु दैत्य जाति पर कृपा करने से पूर्व भाग्य विधाता शनिदेव मेरु वन के उस असुर को देखने की इच्छुक है। हर हर महादेव। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। देखें भाग्य विधाता, देखें ये अज्ञात असुर न जाने किसके संकेत से ब्रह्मदेव की आराधना कर रहा है। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि ये अज्ञात असुर भगवान शिव की कृपा का संकेत है। ओम ब्रह्मणे नमः। परमपिता ब्रह्मा जी अपने पुत्र ताल जंग का प्रणाम स्वीकार करें। हम
मैंने तुम्हें सावधान किया था राहु कि तुम अपने स्वार्थ पर नियंत्रण रखो, अन्यथा तुम्हारा स्वार्थ ही तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनेगा। पूर्ण बुद्धि राहु, जिसे तुम शिव कृपा का महान संकेत बता रहे थे, वो तो ब्रह्मा जी के जांग से निकला हुआ असुर ताल जंग है। इसी कारण राहु, इसी कारण ये अपने तपस्या में सफल होकर भी ब्रह्मदेव से दैत्य जाति के उत्कर्ष का वरदान नहीं मांगेगा, तथा ये सदा सदा के लिए त्रिदेवों का भक्त बना रहेगा। ओम ब्रह्मणे नमः। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, भाग्य विधाता शनिदेव, दैत्य सेनापति राहु का अनुमान तो चूक सकता है, किंतु आपका प्रहार कदापि नहीं चूक सकता। अर्थात ब्रह्मा जी की जांग से उत्पन्न इस परमवीर असुर को यदि आप दोनों वरदान पाने से पूर्व ही दैत्य शक्ति से संपन्न कर दें तथा इसके भीतर विध्वंसक शक्तियों का विस्फोट कर दें, तो ये निसंदेह असुर जाति को विश्व विजय की ओर ले जाने में सफल होगा। राहु, भगवान शिव का संकेत समझकर ही हमारे मन में देव द्वेष जागृत हुआ था, किंतु ये तालजंग शिव संकेत नहीं। इसी कारण हम इसकी आराधना में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। आपका कथन पूर्ण सत्य है भाग्य विधाता शनिदेव। यदि आप दोनों इस वीर असुर के भीतर देव द्वेष जागृत करने के इच्छुक नहीं तो चले जाएं यहाँ से, किंतु राहु अपनी मारक शक्तियों से इसके मन में उठती त्रिदेवों की भक्ति को प्रतिशोध के भयानक ज्वालामुखी में बदल देगा। इसका नाम मात्र सुनने से संसार थर-थर कांपेगा। सावधान राहु, सावधान, कहीं ऐसा न हो कि इसके भीतर ब्रह्म कृपा से एकत्र सात्विक तत्व तुम्हारी तामसिकता के स्पर्श से भयानक विध्वंस करने लगे। विध्वंस ही तो राहु को प्रिय है शनिदेव। सावधान राहु, तुम्हारा वो विध्वंस ताल जंग के अंत का कारण भी बन सकता है। अपने जीवन में इतना अधिक खो चुका हूँ दैत्य गुरु कि अब इसके खो जाने से मुझे तनिक भी दुख नहीं होगा। मैं हूँ ताल जंग का पुत्र मोह। मैं देवताओं के अभिमान को चूर चूर कर दूंगा। संसार में दैत्य और असुर जाति का साम्राज्य होगा। मैं अपनी भयानक शक्ति से संसार का नेतृत्व करूंगा। मैं भूर, दैत्य और असुर जाति का तारक सिद्ध होऊंगा, तारक सिद्ध होऊंगा। देखें, देखें दैत्य गुरु शुक्राचार्य, देखें, देखें भाग्य विधाता शनिदेव, देखें राहु का स्वार्थ अनुमान लगाने में कभी चूक नहीं करता। ये शिव कृपा का ही परिणाम है कि ताल जंग की मृत्यु के पश्चात इस मूर का उत्पन्न होना दैत्यों के आराध्य भगवान शिव का स्पष्ट संकेत है। सावधान दैत्य गुरु शुक्राचार्य, सावधान, सावधान भाग्य विधाता। दैत्य जाति के उत्थान के लिए भगवान शिव के संकेत की
यदि आप दोनों इस प्रकार उपेक्षा करेंगे तो शिव का कोप आपको कदापि क्षमा नहीं करेगा। राहु, कहीं पुनः तुम्हारा स्वार्थ कुचक्र तो नहीं रच रहा? ये कुचक्र नहीं है दैत्य गुरु, ये सत्य है, परम सत्य। ब्रह्मा जी से उत्पन्न ताल जंग की मृत्यु के पश्चात ये जन्मामुर निश्चित ही शिव कृपा का संकेत है। दैत्य गुरु, इसकी भयानक शक्तियां आपकी और भाग्य विधाता शनिदेव की दिव्य दृष्टि से छुपी हुई नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि इसकी भयानक शक्ति विश्व विजय प्राप्त कर ले। अर्थात का अर्थ संभवतः आप सुन न सके शनिदेव। यदि दैत्यराज मुर ने आप दोनों की कृपा के बिना विश्व विजय प्राप्त कर ली तो संसार में आपकी विध्वंसक शक्तियों से भयभीत कौन होगा? मैं आप दोनों को अंतिम बार सावधान करता हूं कि अपनी भीरुता में शिव कृपा की उपेक्षा न करें। शिव कृपा? नारायण नारायण। आंखें खोले परमपिता, आंखें खोले। अनर्थ हो गया परमपिता, आंखें खोले। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है नारद। जिस प्रकार मेरी अनिच्छा से अनायास ही तालजंग का जन्म हुआ था, उसी प्रकार अनायास ही उसका अंत हो गया। इन अट्टहास स्वरों को सुनकर चकित न हो नारद। शनिदेव, शुक्राचार्य और राहु इस समय तालजंग के मृत शरीर से जन्मे एक भयानक दैत्य को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। नारायण नारायण। मृत शरीर से जन्मा एक महाभयानक दैत्य, ये आप क्या कह रहे हैं परमपिता? असुर होने पर भी तालजंग के शरीर में हमारे सात्विक तत्व अधिक थे। उन सात्विक तत्वों का राहु के तामसिक तत्व से स्पर्श होते ही तालजंग का अंत हो गया और उसके मृत शरीर से मुर नामक भयानक दैत्य ने जन्म लिया। नारायण नारायण। परमपिता, तब तो यह महाभयानक दैत्य आपका पौत्र हुआ ना? इसी कारण हमारी सात्विक शक्तियां और तालजंग का पुण्य इस महाभयानक दैत्य मुर को मिल गया। अब यह दैत्य राज मुर हम त्रिदेवों द्वारा मारा नहीं जा सकता नारद। परमपिता, तब तो यह महाभयानक दैत्य तीनों लोकों में उत्पात मचाएगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, सूर्य पुत्र शनिदेव, दैत्य सेनापति राहु का साथ पाकर ये महाभयानक दैत्य मुर अपनी भयानक शक्ति से तीनों लोगों को मत डालेगा। परमपिता, तब तो इस दुष्ट अत्याचारी दैत्यराज मुर से तीनों लोकों की रक्षा का उपाय आप ही को करना होगा। नारायण नारायण। इस समय हम उसी उपाय पर विचार कर रहे हैं नारद। महाभयानक शक्तिशाली दैत्य मुर, तुम निश्चित ही शिव के संकेत हो। तुम्हारी भयानक शक्तियां देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि ऐसी भयानक शक्तियां केवल और केवल शिव कृपा से उत्पन्न हो सकती हैं। तुम्हें देखकर मेरे भीतर की विध्वंसक शक्तियां जागृत हो रही हैं। दैत्य श्रेष्ठ मूर, तुम इस संसार के सबसे शक्तिशाली दैत्य हो। तुम्हें जन्म से ही अपार शक्तियां प्राप्त हैं। तुम अपने संकेत मात्र पर ही दैत्य और असुरों की विशाल सेना प्रकट कर सकते हो। दैत्य शिरोमणि मुर, तुम्हारे भीतर
मेरी तामसिक शक्तियों के साथ ताल जंग की सात्विक शक्तियां भी सम्मिलित हैं। इस कारण तुम त्रिदेवों से अवध्य हो। चकित न हो दैत्य वीर मूर्ख, तुम्हारी भयानक शक्तियों के सामने ये संसार माटी का खिलौना मात्र प्रतीत होगा। अपनी शक्ति का चमत्कार इस संसार में दिखाओ और तीनों लोकों पर दैत्य शक्ति की विजय का ध्वज फहराओ। अब मैं यही करूंगा दैत्य गुरु शुक्राचार्य। आपकी प्रेरणा, भाग्य विधाता शनिदेव की कृपा और दैत्य सेनापति राहु के सहयोग से मैं दैत्य जाति का उत्थान करूंगा। दैत्य जाति का उत्थान। आप मुझे बताएं दैत्य गुरु कि सबसे पहले मुझे कहां अधिकार करना है? दैत्य शिरोमणि मूर्ख, तुम सर्वप्रथम स्वर्ग पर आक्रमण करके दैत्य शत्रु देवताओं पर प्राण घातक प्रहार करो और स्वर्ग पर अधिकार कर लो और स्वर्ग के सिंहासन पर आसीन हो जाओ। दैत्य और असुर सेना प्रकट हो। शक्तिशाली दैत्यराज मूर्ति, भाग्य विधाता शनिदेव और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की, दैत्य सेनापति राहु की। मेरी इच्छा और संकेत मात्र से प्रकट संसार के सर्वश्रेष्ठ असुर और दैत्यों, मेरी आज्ञा से स्वर्ग पर अधिकार कर लो। चलो। शक्तिशाली दैत्यराज मूर्ति, भाग्य विधाता शनिदेव और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की। आप सबका ये सुझाव उचित है, उत्तम है, अति उत्तम है। देवराज इंद्र की जय हो। मूढ़ बुद्धि, क्या तुझे स्वर्ग की मर्यादा का ज्ञान नहीं है? क्या तुझे दिखाई नहीं पड़ रहा कि स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र अपने देवगणों के साथ एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं? तूने स्वर्ग में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया? क्षमा करे देवराज, विषय ही कुछ ऐसा था। हमारे क्रोध से भयभीत होकर तू किस विषय की ओर संकेत कर रहा है दुष्ट? स्वर्गाधिपति, मेरुवन में ब्रह्मा जी की जान से उत्पन्न जिस तालजंग की तपस्या को देखकर आप आश्वस्त हो गए थे, वो क्या तालजंग को इतनी शीघ्र ही ब्रह्मा जी की कृपा प्राप्त हो गई? ब्रह्मदेव ने क्या वरदान दिया उस दुष्ट को? क्षमा करे देवेंद्र, ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त करने के लिए तालजंग अभी संसार में जीवित नहीं है। अर्थात दैत्य सेनापति राहु की तामसिक शक्तियों का स्पर्श मात्र से ही तालजंग का अंत हुआ। तुम धन्य हो दैत्य सेनापति राहु, तुमने स्वयं ही देव शत्रु का अंत कर दिया। हम प्रसन्न हैं। क्षमा करे देवेंद्र, तालजंग के अंत के साथ ही एक महाभयानक दैत्य मुर प्रकट हुआ है, जिसे अपने जन्म के साथ ही अनेक दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की प्रेरणा, भाग्य विधाता शनिदेव की कृपा और दैत्य सेनापति राहु के सहयोग से वो महाभयानक दैत्य मुर दैत्य और असुरों की विशाल सेना लेकर स्वर्ग पर आक्रमण करने आ रहा है। देवगणों, दुष्ट मूर को रोकने के लिए अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करो। स्वर्ग की ओर आंख उठाने का दुस्साहस करने वाले को यमराज का निवाला बना दो। देवी शची, स्वर्ग का यह मनमोहक स्थान अब युद्ध क्षेत्र में बदल गया है।
आप शीघ्र ही अदृश्य होकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। मैं इन असुरों का सर्वनाश करके आपको स्वर्ग आमंत्रित करूंगा। जो आज्ञा स्वामी। देवताओं, प्रहार! वज्र प्रकट हो। अदृश्य हो जाओ। निर्बल देवता हमारी शक्ति के सामने तिनकों के समान उड़ गए। है संसार का सर्वश्रेष्ठ दैत्य वीर मुरहु, शत्रुओं के लिए काल और काल से अधिक विकराल हूँ। असुर वीरों, स्वर्ग पर अब हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार। चलो! परम शक्तिशाली दैत्यराज मूर्ति, स्वर्ग विजयी परम शक्तिशाली दैत्यराज मूर्ति, स्वर्ग विजयी परम शक्तिशाली दैत्यराज मूर्ति। रक्षा करें परमपिता, रक्षा करें। कृपया अपनी ध्यान साधना को विराम दें। आपके शरीर से स्पर्श होकर जन्मे भयानक दैत्य तालजंग के पुत्र मुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। उस महापराक्रमी दैत्य राज मुर के सामने देव सेना की भारी पराजय हुई है। हमारी रक्षा करें परमपिता, हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, देवताओं, तालजंग के पुत्र मुर के सामने आपके पराक्रम की नहीं, आपकी असावधानी की पराजय हुई। ये आप क्या कह रहे हैं परमपिता? अटल सत्य के प्रतीक ब्रह्म वाक्य पर संदेह करके अपने शंकालु स्वभाव का परिचय न दें देवराज। जिस समय अपने स्वर्ग की सुरक्षा के लिए आपको सतर्क रहना चाहिए था, उस समय आप सब अप्सराओं के साथ रास रंग में डूबे हुए थे। किंतु परमपिता, संसार में भक्ति करने वाले तो आपकी आंखों की किरकिरी बन जाते हैं। उनकी गुप्तचरी करवाने में आप कभी देर नहीं करते।
तो फिर दैत्यराज मूर्ख की उत्पत्ति आपसे अज्ञात कैसे रही देवराज? सत्य तो यह है देवराज कि देव गुरु बृहस्पति और देवर्षि नारद का अपमान करके आपने अपनी पराजय की भूमिका पहले ही रच दी थी। ऋषि और गुरु का अपमान करने वाला भयानक संकटों के चक्रव्यूह में घिर जाता है देवेंद्र। हे परमपिता, देव ऋषि नारद और देव गुरु बृहस्पति के सम्मान में हमसे जो भूल हुई थी, उसकी क्षमा याचना तो हम पहले ही कर चुके हैं। क्षमा याचना से आपका दुष्कर्म और पाप समाप्त नहीं हो सकता। आप जानते हैं देवराज, हम त्रिदेव साधु और सज्जनों का अपमान किसी भी मूल्य पर स्वीकार नहीं करते। इसी कारण आपने जो पाप किया है, आपकी पराजय उसका दंड है। परमपिता, भूल करना तो हम अज्ञानियों का स्वभाव है, परंतु क्षमा करना आपका कर्तव्य है। हमारे कर्तव्यों का निर्धारण आप न करें देवेंद्र। पराजय की उत्तेजना और पश्चाताप के कारण मुझसे बार बार भूल हो रही है परमपिता। कृपया कृपया मुझे क्षमा करें। क्षमा करें परमपिता, क्षमा करें पिता। तालजंग के पुत्र को अपने जन्म के साथ ही कई दिव्य शक्तियां प्राप्त हैं। इन चमत्कारी शक्तियों के साथ दैत्यराज मूर्ख को अपने मृत पिता के तप की सात्विक शक्तियां भी प्राप्त हो गई हैं। इसी कारण हम त्रिदेवों द्वारा मूर कभी मारा नहीं जा सकेगा देवराज। यदि ये त्रिदेवों के हाथों से नहीं मारा जा सकेगा तो इस संसार का क्या होगा परमपिता? ये जानकर हर्ष हुआ कि संसार की चिंता भोग विलास में डूबे हुए इंद्र को भी सताती है। कहीं ये चिंता स्वर्ग सिंहासन के स्वार्थ से तो उत्पन्न नहीं हुई है देवराज। हमें और अधिक अपमानित ना करें परमपिता। हमें अपनी भूल और अपराधों का ज्ञान हो गया। हमें क्षमा करके कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। देवेंद्र, देवता, आप सब जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु के शरण में जाएं। उनके द्वार से कोई भी याचक निराश नहीं लौटता। वे अवश्य आप सबको कल्याण का मार्ग दिखाएंगे। वैकुंठनाथ की शरण में चले देवराज, अन्यथा त्रिदेवों से अवध ये भयानक दैत्य मूर्ख हमारे स्वर्ग पर सदा सदा के लिए अधिकार कर लेगा। प्रणाम ब्रह्मदेव। हमें दैत्यवीर मूर के स्वर्ग विजय का समाचार ज्ञात है देवराज। देवाधिदेव शिवशंकर ने आपको बता ही दिया है कि ब्रह्मदेव के पुत्र तालजंग के शरीर से उत्पन्न दैत्यवीर मूर त्रिदेवों में से किसी के हाथों मारा नहीं जा सकेगा। नारायण नारायण। प्रभु, तो क्या मूर के संहार के लिए देवताओं को त्रिदेवियों की शरण लेनी होगी? नहीं देवर्षि, त्रिदेवियों के हाथों भी दैत्यवीर मूर का वध नहीं हो सकेगा। तब क्या होगा प्रभु? असुर और दैत्यों के विरुद्ध देवताओं की सहायता करना हमारा परम कर्तव्य है, परंतु हम मूर से युद्ध करने नहीं जाएंगे, क्योंकि युद्ध में हमें विजय के साथ ही अपने शत्रु का सर्वनाश ही प्रिय है। ब्रह्म कृपा के कारण मूर हमारे हाथों अवध्य है। इस कारण आप किसी युक्ति से मूर को स्वर्ग से बाहर निकालें। जो आज्ञा जगदीश्वर। शक्तिशाली असुरराज मूर की स्वर्ग विजय। परम शक्तिशाली असुरराज मूर की। असुरराज मूर की। असुरराज मूर की। असुरराज मूर की। स्वर्गाधिपति असुरराज मूर की। असुरराज मूर की।
देख क्या रहे हो असुर वीरों? स्वर्ग अब हमारी संपत्ति है। स्वर्ग की इन अप्सराओं को पकड़कर ऐश्वर्य और सुख का भोग करो। त्रिलोक के किसी भी कोने से इन अप्सराओं को पकड़कर बंदी बनाकर हमारे सामने उपस्थित करो। जाओ। जो आज्ञा असुरराज। हमारी सहायता केवल एक दिखावा है। सत्य तो यह है देवगणों, संसार की शुभ शक्तियां हमारी सहायता करना ही नहीं चाहती। ब्रह्मदेव, महादेव और अब यहां तक कि श्री हरि विष्णु भी, इन सब ने हमें निराश किया है। देवेंद्र, जगदीश्वर भगवान श्री हरि ने हमें सहायता का आश्वासन तो दिया है। कोरे आश्वासन को लेकर हम प्रसन्न होने वालों में से नहीं है अग्निदेव। श्री हरि विष्णु ने केवल आश्वासन नहीं दिया देवराज, उन्होंने जो कहा है वो उचित है। वे दुष्ट शत्रु मूर से युद्ध करने के लिए स्वर्गलोक नहीं जाएंगे। हम देवताओं को ही प्रयास करके उस दुष्ट मूर को स्वर्ग से निकालना होगा। परंतु कैसे? कैसे बाहर निकाले उस दुष्ट को? कहना कितना सरल होता है पवन देव, परंतु उसे करना उतना ही कठिन। हमें साहस नहीं खोना चाहिए देवराज। जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा हमारे साथ है। जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा हमारे साथ होती तो मूर जन्म ही क्यों लेता। हमें तो इस दुष्ट को पराजित करने और स्वर्ग से बाहर निकालने का कोई उपाय दिखाई नहीं पड़ता। यदि मूर स्वर्ग से बाहर नहीं आया तो उसका वध कैसे होगा? जगदीश्वर ने तो यह भी कहा है कि स्वर्ग से बाहर आने पर वे उसकी अंत की भूमिका रच देंगे। तनिक सोचो देवगणों, यदि हमारे ललकारने पर मूर स्वर्ग से बाहर आ भी गया और जगदीश्वर भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन रहे तो क्या वो दुष्ट हमें छोड़ेगा? देवराज क्षमा करें, मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। अवश्य। क्यों न इस संकट की घड़ी में हम अपने भाई सूर्यदेव से सहायता लें? भैया सूर्यदेव? परंतु भैया सूर्यदेव क्यों? इसलिए क्योंकि सूर्यदेव अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ते हुए संसार की सारी गोपनीय और रहस्यमय बातों को जानते हैं। हो सकता है। अवश्य अग्निदेव, अवश्य। सूर्यदेव हमारी अवश्य सहायता कर सकते हैं। भैया सूर्यदेव, शीघ्र हमारे समीप प्रकट हो। हमारा मार्गदर्शन करे भगवान सूर्यदेव। प्रकट हो सूर्यदेव, प्रकट हो। भैया इंद्र, मुझे देवशत्रु मूर की विजय और आपकी पराजय का ज्ञान है। मूर को स्वर्ग से निकालने और जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की इच्छा योग्य वातावरण बनाने का एकमात्र उपाय है उत्पत्ति एकादशी का व्रत। उत्पत्ति एकादशी का व्रत? उत्पत्ति एकादशी का व्रत? भैया सूर्यदेव, ये नाम तो हमने अपने जीवन में पहली बार सुना है। इनके विषय में आपको किसने बताया? सारे संसार का पालन करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु के आदेश पर मैंने स्वयं ये व्रत करके देवी उत्पत्ति एकादशी के साक्षात दर्शन प्राप्त किए थे और उनसे वरदान भी पाया था। देवी उत्पत्ति एकादशी ने आपको क्या वरदान दिया भैया सूर्यदेव? मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी उत्पत्ति एकादशी ने मुझे निर्विघ्न तेज और तीव्र गति का वरदान दिया था। तब से लेकर आज तक मेरे तेज
और गति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई है। धन्य है देवी उत्पत्ति एकादशी, धन्य है। उनकी दया और कृपा से देवगण भी धन्य हो सकते हैं। आप देवताओं के साथ किसी पावन नदी के तट पर बैठकर उपवास सहित देवी उत्पत्ति की आराधना करें, आपको अपना स्वर्गलोक पुनः प्राप्त हो जाएगा। देवी उत्पत्ति एकादशी नमो नमः। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर प्रसन्न हो। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर कृपा करें। देवी उत्पत्ति एकादशी नमो नमः। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर प्रसन्न हो। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर कृपा करें। देवी उत्पत्ति एकादशी नमो नमः। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर कृपा करें। नारायण नारायण। कार्तिक कृष्ण पक्ष के 11वें दिन आने वाली उत्पत्ति एकादशी देव देवेश्वर भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, ये बात मैं जानता हूं। परंतु इस दिन का महत्व इन देवताओं को किसने समझाया? नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि, क्षमा करें। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि देवताओं को इस एकादशी व्रत का महत्व किसने बताया, अपितु महत्वपूर्ण ये है कि इस कार्य में देवताओं की सहायता अपने ऋषि से किस प्रकार प्राप्त हो। मैं आपका संकेत समझ गया हूं सूर्यदेव। मैं भी मन ही मन देवताओं के कल्याण के लिए देवी उत्पत्ति एकादशी की आराधना करने की सोच ही रहा था। शुभस्य शीघ्रम। विघ्नहर्ता तथा प्रथम पूज्य श्री गणेश का नाम लेकर आप अपनी आराधना प्रारंभ करें। आपके स्वर देवी एकादशी को प्रसन्न करने में सक्षम है। नमो नारायण। नमो नारायण। देवी उत्पत्ति एकादशी नमो नमः। देवी उत्पत्ति एकादशी प्रसन्न हो। देवी उत्पत्ति एकादशी दर्शन दे। देवी उत्पत्ति एकादशी नमो नमः। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर प्रसन्न हो। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर कृपा करे। देवी उत्पत्ति एकादशी नमो नमः। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर प्रसन्न हो। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर कृपा करे। देवी उत्पत्ति एकादशी नमो क्या आप ही देवी उत्पत्ति एकादशी हैं? आपका अनुमान सत्य है देव ऋषि, परंतु पहले मेरा प्रणाम तो स्वीकार करें। नारायण नारायण। देवी एकादशी, अपने श्री चरणों में आप नारद का प्रणाम स्वीकार करें। आपकी कृपा पाने के लिए मैं आप ही की आराधना कर रहा था। भक्तों के मध्य अभिवादन की परंपरा बनी रहे, इसके लिए हम दोनों का एक दूसरे को प्रणाम करना उचित ही है। देवी एकादशी, आप जैसी क्षण भर में प्रसन्न होने वाली देवी के दर्शन मैं पहली बार कर रहा हूँ। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं देवी एकादशी। नारायण नारायण। मैं भी आप ही की तरह जगदीश्वर श्री भगवान विष्णु की आराधिका हूँ। एक भक्त दूसरे भक्त को पुकारता रहे, ये तो अनुचित है। इसलिए आपकी पुकार सुनकर मैं भागी चली आई। कहे, मेरे लिए क्या आज्ञा है देव ऋषि? आप जैसी चमत्कारी और विनम्र देवी को आज्ञा देने का अधिकार मुझ जैसे साधारण भक्त ने कहा। यह अधिकार तो केवल तीनों लोकों के स्वामी देव देवेश्वर भगवान नारायण के पास है। देव ऋषि, इस समय मैं उन्हीं की आज्ञा से यहाँ पर प्रकट हुई हूँ। नारायण नारायण। आप मेरी आराधना करने वाले इंद्र तथा देवगणों को मेरा ये संदेश दे दें कि मैं उनके व्रत और आराधना से प्रसन्न हूँ। अब स्वर्ग पर अधिकार करने वाले दैत्यराज मोर को ललकार कर स्वर्ग से बाहर निकाले। श्री हरि शीघ्र ही उनकी सहायता करने के लिए प्रकट होंगे। शीघ्र प्रसन्न होने वाली देवी एकादशी, आप स्वयं देवराज इंद्र को वरदान क्यों नहीं देती? आप तो जानते हैं देव ऋषि, वरदान और संदेश में अंतर होता है।
इस संसार में वरदान देने का अधिकार तो केवल त्रिदेव और त्रिदेवियों को है। मैं तो उनकी भक्त और संदेशवाहिका हूँ। नमो नारायण। नमो नमो नारायण देवगणों, आप सबको बधाई हो। आपकी आराधना सफल हुई। देवगणों, आप सभी के लिए देवी एकादशी का शुभ संदेश ये है कि आप शीघ्र ही दैत्यराज मुर को स्वर्ग से बाहर निकलने के लिए ललकारें। क्षमा करें देव ऋषि, स्वयं देवी एकादशी वरदान देने के लिए हमारे सामने प्रकट क्यों नहीं हुई? कहीं आप हमसे विनोद तो नहीं कर रहे हैं? नारायण नारायण, भक्ति और आराधना करने वालों के साथ विनोद करना हमारा स्वभाव नहीं है देवराज। ये तो देव देवेश्वर भगवान नारायण का इच्छा संकेत है। यदि आपने इसमें विलंब किया तो उनकी इच्छा का अपमान होगा और साथ साथ एक अच्छा अवसर आपके हाथ से निकल जाएगा। आप सबका कल्याण हो। दुष्ट दैत्य मुर, तूने हमारे स्वर्ग पर दुष्टता पूर्वक अधिकार कर लिया है। यदि तू सच्चा योद्धा है तो बाहर आकर हमसे युद्ध कर। मैं देवराज इंद्र तुझे युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। यदि तुझे अपने बल पर अभिमान है, विश्वास है, तो स्वर्ग से बाहर निकल मुर और हमारे युद्ध की चुनौती स्वीकार कर। अन्यथा जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं प्रकट होकर तेरा अंत कर देंगे। बाहर आ दुष्ट, यदि तू सच्चा दैत्य है तो हमारी चुनौती को स्वीकार कर। क्या केवल हमारी चुनौती ने तेरे बल और पराक्रम के अभिमान को नष्ट भ्रष्ट कर डाला? क्या तेरे भीतर हमसे युद्ध करने की शक्ति नहीं है? उत्तर दे दुष्ट। साहस है तो सामने आ, अन्यथा हमसे अपने भूल की क्षमा याचना कर। दुष्ट मुर, स्वर्ग से बाहर आ। दुष्ट मुर, स्वर्ग से बाहर आ। दैत्यराज मुर की, दैत्यराज मुर की, दैत्यराज मुर की, दैत्यराज मुर की, दैत्यराज मुर की। देख रहा हूं कि च्यूटी के भी पर निकल आए हैं। भूमि का तिनका मस्तक का तिलक बनने का दुस्साहस दिखा रहा है। कायर देवताओं, मैंने तुम्हारा वध करने का विचार त्याग दिया था, परंतु अब जब तुमने मुझे ललकारा है तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अपने जीवन की चिंता कर दुष्ट मुर। दुर्भाग्य तेरे सर पर मृत्यु बन के मंडरा रहा है। यदि तू जीवित रहना चाहता है तो हमसे क्षमा याचना करके पाताल लौट जा, अन्यथा श्री हरि विष्णु को छोड़ भीरू कायर इंद्र, तीनों के तीनों त्रिदेव और तीनों की तीनों त्रिदेवियां भी मिलकर दैत्यराज मुर का बाल भी बांका नहीं कर सकती। कायर देवताओं, अब मैं तुम्हें दंडित करने के बाद त्रिदेव और त्रिदेवियों को भी अपने क्रोध का निवाला बनाऊंगा। संभालो मेरा प्रहार, प्रहार, आक्रमण।
मैंने तुमसे पहले ही कहा था, देव ऋषि नारद ने हमारे साथ विनोद किया है। यदि जगदीश्वर श्री हरि विष्णु को हमारी सहायता करनी होती तो। देवराज, भक्त शिरोमणि नारद की बात पर संदेह करना दुष्कर्मों को जन्म देना है। धीरज और संतोष सफलता की कुंजी है। जगदीश्वर श्री हरि विष्णु की, जगदीश्वर श्री हरि विष्णु की। आज हमारे पराक्रम को अवश्य ही संतोष मिलेगा। मैंने सुना है विष्णु कि तुम एक महान योद्धा हो। आओ हमारे साथ युद्ध करो। युद्ध तो अवश्य होगा, परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना दैत्यराज मुरु। हमें युद्ध में केवल विजय प्रिय है। शत्रु का अंत ही युद्ध भूमि में मेरा एकमात्र उद्देश्य है। वैसे तो मुझे युद्ध प्रिय नहीं है, परंतु यदि कोई युद्ध की इच्छा लेकर आए तो हम उसे दंडित करने में कभी विचार नहीं करते। दंडित कौन होगा, इसका निर्णय मैं अभी किए देता हूं। सावधान मुर। हमारे शास्त्रों में नाग पूजन और नाग दलन दोनों के उल्लेख मिलते हैं। मैं तुम्हें अंतिम अवसर देता हूं। स्वर्ग देवराज इंद्र को सौंपकर पाताल लौट जाओ और हमारी कृपा के पात्र बनो। हाँ, मैं तो तुम्हें पाताल में रहने की भी आज्ञा नहीं दूंगा विष्णु। यमराज का यमलोक ही तुम्हारा अंतिम आश्रय होगा। हाँ, अंतिम आश्रय। तुम्हें मेरी शक्ति का अनुमान नहीं है। आज मैं तुम्हारी कीर्ति को कलंकित कर डालूंगा। हाँ। जगदीश्वर श्री हरि विष्णु की। चक्र सुदर्शन, आज तुम्हें अपना पराक्रम दिखाने का अवसर मिल ही गया। जाओ, अपना योग्य कार्य करो। जगदीश्वर श्री हरि विष्णु की। जगदीश्वर श्री हरि विष्णु की। दैत्यराज की। दैत्यराज की। आज तुम्हारी कीर्ति कलंकित हो गई विष्णु, कलंकित हो गई। तुम्हारा चक्र सुदर्शन मेरी दैत्य शक्ति के सामने असफल हुआ। मेरी आसुरी और दैत्य शक्ति तुम्हारी दिव्य शक्ति से कई गुना अधिक है, कई गुना अधिक।
अब मैं तुम सबको दंडित करूंगा, दंडित। त्रिदेव और त्रिदेवियों से अवध्य दुष्ट दैत्य मूर्ख, जगदीश्वर भगवान श्री हरि की इच्छा से तेरी मृत्यु अब मेरे हाथों होगी। तू मारेगी मुझे, तू? हाँ, जब अपने पराक्रम की प्रशंसा करने वाला विष्णु भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सका, तो तू एक स्त्री होकर क्या करेगी? क्या? लौट जा। तू एक स्त्री है, अबला है, तुझ पर प्रहार करना मुझ उचित नहीं समझता। या अथवा युद्ध से भयभीत होकर भाग जाना चाहता है मूर्ख? मुझे भयभीत बताने की भूल करने वाली तुझे समाप्त करने के लिए तो मेरे दैत्य सैनिक ही पर्याप्त हैं। जाओ। के कारण मैं तुझ पर तरस कर रहा था, परंतु तूने मेरे सैनिकों को मारकर मेरे क्रोध को जगा दिया है। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तेरा घात करके मैं इन कायरों को भी यमलोक पहुंचाऊंगा। एकादशी के एकादश चक्र प्रकट हो। जगदीश्वर श्री हरि विष्णु और देवी उत्पत्ति एकादशी की